इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए, कई मिसाइलें दागी, बम बरसाए, लेकिन इजराइल का गाजा पर किया गया ये हमला शायद अब तक का सबसे क्रूर हमला था। इस हमले के बारे में जिसने भी सुना उसकी आंखें नम होंगी, लोगों में गुस्सा भी है। इस हमले ने निसंतानों की आखिरी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। हमास और इजराइल के बीच चल रही इस जंग में मासूम तड़प रहे हैं। इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर भी हमला किया, शहरों को तबाह कर दिया, यहां तक कि आईवीएफ सेंटर को भी नहीं छोड़ा। इजरायली सेना ने यहां इतने बम बरसाए हैं कि लगभग 4000 टेस्ट ट्यूब बेबी इस हमले में नष्ट हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। इजरायली हमले में गाजा के आईवीएफ सेंटर पर कितनी तबाही मची, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बीते साल दिसंबर में इजराइल ने गाजा के एक आईवीएफ सेंटर पर हवाई हमला कर दिया था। इस हमले में लगभग 4000 भ्रूण नष्ट हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों मां की कोख सूनी रह गई। ये दावा किया है रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में। रॉयटर्स के मुताबिक गाजा के अल बासमा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ सेंटर में हवाई बमबारी से 5 लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स तबाह हो गए थे। ये गाजा का सबसे बड़ा आईवीएफ सेंटर था। इसकी वजह से अत्यधिक ठंडा लिक्विड इवेपोरेट हो गया यानी उड़ गया। टैंकों के अंदर का तापमान बढ़ गया और आईवीएफ सेंटर में 4000 से अधिक भ्रूण समेत अनफर्टिलाइज्ड एग्स के 1000 से अधिक नमूने नष्ट हो गए। इस 6 महीने पुराने हमले के जख्म दूरगामी हैं, जिसने गाजा के 2.3 मिलियन लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। जिन टैंकों को इजराइल ने बम बरसाकर नष्ट कर दिया है, वो सैकड़ों फिलिस्तीनी जोड़ों के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। इजराइल के इस हमले पर कैम्ब्रिज से पढ़े प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ बहेल्डिन घलायनी कहते हैं कि सभी जानते हैं कि संभावित माता पिता के लिए 4000 भ्रूण क्या मायने रखते हैं। कम से कम आधे जोड़े जो अब स्पर्म या एग उत्पन्न नहीं कर सकते, उनकी माता पिता बनने की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। वहीं इजरायली हमले में तबाह हुए आईवीएफ सेंटर में इलाज कराने वाली 32 साल की सेवा जफरानी कहती है कि मैं पिछले 3 साल से मां बनने के लिए आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा करने का ट्रीटमेंट करा रही थी। पहली 2 बार नेचुरल प्रेगनेंसी से मां नहीं बन पाई। इसके बाद मैंने आईवीएफ तकनीक की मदद ली। अब इस घटना ने मेरा मां बनने का सपना तोड़ दिया। ऐसे ही न जाने और कितनी फिलिस्तीनी पेरेंट्स हैं जिनका माता पिता बनने का सपना अधूरा रह गया। हालांकि इसके बारे में जब रॉयटर्स की तरफ से इजरायली सेना से जवाब मांगा गया तो वो कहते हैं कि हम रिपोर्ट की जांच करेंगे। इजराइल का कहना है कि उन्होंने किसी भी ऐसे केंद्र को निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमास के लड़ाकों ने मेडिकल सेंटर्स में छिपने की कोशिश की थी। बता दें कि 7 दिसंबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। जवाब में इजरायली हमले में करीब 33,000 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं और ये जंग अब भी जारी है। फिलहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहें एबीपी लाइव पर।